वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ आर ज्वाइंड इन पैरेलल, दो वायर्स हैं सेम मटेरियल की इक्वल लेंथ की, पैरेलल में जोड़ दिया, इफ वन ऑफ देम हैज हाफ द थिकनेस ऑफ द अदर एंड द थिनर वायर हैज ए रेजिस्टेंस 8 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, यार सुनो दो वायर हैं जिनकी लेंथ बराबर है, ठीक है ना, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, मतलब रो सेम, ठीक है, इक्वल लेंथ, लेंथ सेम है, ठीक है ना, वन ऑफ देम हैज हाफ द थिकनेस ऑफ द अदर, यहां पे थिकनेस का मतलब क्या होता है, डायमीटर आता है, मतलब रेडियस आता है, अगर रेडियस हाफ है तो एरिया 1/4 टाइम्स हो जाएगा एरिया, अगर रेडियस को डबल कर दे तो एरिया 4 गुना हो जाता है, रेडियस का आधा कर दोगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा, तो इसमें ना रेडियस को हाफ कर दिया, ठीक है ना, इफ वन ऑफ देम हैज द हाफ द थिकनेस ऑफ द अदर, यानी कि रेडियस कम है, इसका एक का रेडियस r/2 है तो दूसरे का रेडियस मतलब इसमें ना थिकनेस कम का मतलब है थिकनेस आधी है, मतलब डायमीटर आता है, और डायमीटर आता मतलब रेडियस आता है, तो एक का r/2 और एक का r मान लो आप, ठीक है, एंड द थिनर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, और इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो इनको अगर पैरेलल में जोड़ दें तो क्या रेजिस्टेंस होगा, देखो रेजिस्टिविटी सेम, रो रो, लेंथ सेम, रेडियस का फर्क है, तो रेडियस इसका r/2 और इसका r है, तो इसका मतलब एरिया का कितना फर्क होगा, इसका एरिया अगर a है तो इसका a/4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है πr², एरिया क्या होता है πr², r किसी का r/2 पुट करोगे तो एरिया तो 1/4 हो जाएगा, तो इसका एरिया a/4, इसका रेडियस r था तो इसका एरिया a, रेडियस r/2, एरिया a/4, ठीक है। अब सुनो, अब फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है ना, रो L/A, ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, R = रो, या फिर काम करो आप, एरिया को मत देखो आप, लेंथ दे रखी, रेडियस दे रखा है ना आपको, रेडियस की टर्म्स में एक फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोल रखा आपको, देखो फॉर्मूला होता है रो, क्या होता है फॉर्मूला, रो V/में a², ये फॉर्मूला होता है, रो V/a², ये कहाँ से आया था फॉर्मूला, R = रो L/A होता है ना, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया वॉल्यूम, रो V/a² बन गया, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, नहीं उसी को नहीं खींचा आपने इसमें, ठीक है ना, स्ट्रेच नहीं किया इसके अंदर, ये नहीं लगा सकते, उसी सेम वायर को स्ट्रेच करता तो लगा सकते थे हम लोग, ये नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आप लगा सकते क्योंकि उसी वायर को स्ट्रेच नहीं किया, दो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इसका तो 8 ओम है, अब एरिया इसका a था तो इसका कितना एरिया यहाँ पे a/4, ठीक है ना, अब लगा दो आप रो L/A, पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है वो रो L/A, ठीक है ना, तो रो की वैल्यू यहाँ पे रो, लेंथ हो जाएगी यहाँ पे L, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे a/4, 4 ऊपर चला गया, और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या आएगा R2, एक का, तो दूसरा क्या आएगा रो L/A आएगा यहाँ पे, तो कहने का मतलब 4 गुना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस जो है वो इसके रेजिस्टेंस से 4 गुना ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस इस वाले से 4 गुना कम है, सीधी सी बात ये है, तो इसका 8 ओम है तो इसका कितना आएगा यहाँ पे 2 ओम आएगा, समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है।